So, hi students, welcome and welcome back to the channel. So, I am here with another nursing lecture for all of you on the subject of psychology. So, we are having the topic that is learning and its theories. Okay, this is also very important. So, let's see what is learning and what are the theories of nursing in psychology, and it is very important from the examination point of view also. Okay, and your competitive exam point of view also. So let's see what are the theories of learning. So first of all, what is learning? So learning basically क्या होता है, एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर जो किसी एक्सपीरियंस की वजह से आता है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग. कि आपने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस की, देन आपने वो जो एक्शंस हैं, वो जो आपके लेसन्स हैं, आपने उसे अपने बिहेवियर में आकर के डेवलप किया. ठीक है, इसमें क्या आता है कि आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल्स का एक्विजिशन करना होता है, उन्हें जानना होता है. ठीक है, जब आप लर्निंग के बारे में सोचते हैं तो इट इज़ वेरी इजी कि हम उस पर डायरेक्टली फॉर्मल एजुकेशन पे चले जाते हैं कि लाइक क्लासरूम होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए. ठीक है, जैसे हम अर्ली और अपने चाइल्डहुड के टाइम पे, एडल्टहुड के टाइम पे चाहते थे. ठीक है, बट लर्निंग इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस. ठीक है, ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है और सिर्फ क्लासरूम तक कन्फाइन नहीं है, आउटसाइड दैट ऑल्सो भी ये चीज़ होती है. तो साइकोलॉजी में लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, साइकोलॉजी लर्निंग को फॉर्मल लर्निंग से अलग लर्निंग के वे में प्रेजेंट करती है, तो इसकी थ्योरीज बनाई गई हैं. इसलिए तो हमारे पास टाइप्स हैं: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्लासिकल कंडीशनिंग. ओके, देखिए इसमें कुछ की टर्म्स हैं. तो पहला की टर्म है अनकंडीशनड स्टिमुलस. अनकंडीशन स्टिमुलस मीन्स व्हाट? एक ऐसा स्टिमुलस या एक ऐसा ट्रिगरिंग इवेंट, ठीक है, या ट्रिगरिंग पॉइंट जिससे एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कहीं से वेरी लाइक यू आर हैविंग यू वेंट टू अ वेरी कोल्ड प्लेस. ठीक है, कोल्ड ब्रीज आई एंड यू स्टार्टेड शिवरिंग. तो यहाँ पर जो आपने शिवर करना शुरू किया, दैट वॉज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. ठीक है, इसमें अनकंडीशन जो स्टिमुलस था वो क्या था? विंड, दैट ब्रीज, जो ब्रीज आई. ठीक है, तो यहाँ पर आपने सोचा नहीं कि ठंडी हवा आ रही है तो मुझे कांपना चाहिए, लाइक आई हैव टू शिवर. नहीं, दैट वाज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इसको अनकंडीशन स्टिमुलस बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूट्रल स्टिमुलस. न्यूट्रल स्टिमुलस मीन्स कि ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट या इवेंट या ऐसा स्टिमुलस जो किसी भी रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, ट्रिगर नहीं कर सकता है. ठीक है, किसी भी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है. सेकेंड इज कंडीशन स्टिमुलस. कंडीशन स्टिमुलस क्या? कि एक ऐसा स्टिमुलस जो पहले तो न्यूट्रल था बट अब क्या है, अब वो एक रिस्पॉन्स कॉज कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कंडीशन में क्या है कि आप रास्ते से जा रहे हैं, देयर इज़ अ डॉग. ठीक है, तो यहाँ पर अभी वो डॉग क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है. ठीक है, अब सॉरी, न्यूट्रल स्टिमुलस है डॉग, क्योंकि वो अभी आपको कुछ नहीं कर रहा है और आपका भी उस पर कोई ध्यान नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जब उस डॉग ने सडनली आके आपको बाइट कर लिया, ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किसी डॉग को देखेंगे तो आप वहाँ पर डरेंगे. तो दैट फियर, दैट इज़ कंडीशन स्टिमुलस. कि अब आपको जो डर लग रहा है वो डॉग से लग रहा है, तो वो कंडीशन स्टिमुलस बन चुका है वो डॉग. ठीक है, देन आता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. अनकंडीशनल रिस्पॉन्स में क्या आता है? एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है, ये एक ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जनरेट होता है. ठीक है, विदाउट एनी थॉट. तो वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है जो मैंने अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ बताया था कि हवा चल रही थी और ठंड लग गई, तो वहाँ पे जो अचानक से ठंड लगी, दैट वाज विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी थॉट. तो वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था. ठीक है, जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो किससे आ रहा है? जो आपके कंडीशन स्टिमुलस है, जो वो फियर था वो कंडीशन रिस्पॉन्स था. क्यों? क्योंकि एक कंडीशन की वजह से वो डेवलप हुआ. अगर वो डॉग बाइट नहीं करता तो आपको डर नहीं लगता. ठीक है, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया. तो इसके लिए जो है पावलोव ने ये थ्योरी दी थी, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है. ठीक है, इन दिस. ठीक है, तो हमारे पास इसमें 3 कंडीशंस है: बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग. ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि फूड एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, तो उससे अगर एक डॉग ने देखा तो उसे सैलाइवेशन हुआ. ठीक है, ऑटोमेटिकली हुआ. तो वो अनकंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया, क्योंकि उसने सोचा नहीं कि मैंने खाना देखा है तो आई हैव टू सैलाइवेट. ओके,
देन नेक्स्ट में क्या है, बिफोर कंडीशनिंग ही एक बेल रिंग करी, ठीक है, वो न्यूट्रल रिस्पॉन्स, डॉग को उसे देख करके कुछ भी नहीं हुआ, कोई सलाइवेशन नहीं हुआ, ठीक है, ये पहली कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, अब हमने किया ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ठीक है, कंडीशनिंग के टाइम पे हमने क्या किया, हमने बेल रिंग की, देन हमने फूड प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर डॉग को क्या हुआ, सलाइवेशन हुआ, ठीक है, तो ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया फूड देख के। अब जब आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा कि आपने बेल रिंग करी, डॉग को क्या लगेगा कि आप खाने के लिए बुला रहे हैं, तो अब वो अब क्या है, सलाइवेशन प्रोड्यूस करेगी सिर्फ एक बेल, तो वो अब जो बेल है वो कंडीशन स्टिमुलस बनी, और जो डॉग का सलाइवेशन है वो कंडीशन रिस्पॉन्स बना, क्योंकि वो फूड की वजह से नहीं आ रहा, वो बेल की वजह से आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, कि आप इसमें चीज़ों से को रिलेट करके आप उसे डेवलप कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है बेसिकली बेस्ड है रीइंफोर्समेंट पे, ठीक है। सो रीइंफोर्समेंट मीन्स कि एक उसके लिए, एक इवेंट के लिए, एक किसी भी एक्शन के लिए जो आपका इंडिविजुअल है जो उसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या जो परफॉर्मर है, आप उसको कैसे रीइंफोर्स करते हैं, उसके बिहेवियर को कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स कि आप यहाँ पर क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल ने कोई अच्छा टास्क किया, सही टास्क किया, तो आपने क्या किया, रिवॉर्ड प्रोवाइड किया, इंसेंटिव प्रोवाइड किया, अप्रेजल प्रोवाइड की, तो यहाँ पर क्या है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। तो अब इंडिविजुअल को यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि दिस एक्शन इज़ करेक्ट, तो मुझे ये करते रहना है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लेके आएगा कि वो उस एक्शन को बार बार करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से खाना खाने से पहले हमने सिखाया एक इंडिविजुअल को कि उसे हैंड वॉश करने, ठीक है, तो यहाँ पर जो हैंड वॉश अगर जब वो करके आया तो आपने उसे अप्रेजल दिया, ठीक है, या फिर आपने उसे टॉफ़ी कैंडी कुछ भी प्रोवाइड किया, एक रिवॉर्ड प्रोवाइड किया बेसिकली, तो यहाँ पर क्या है, वो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे हम। क्यों, क्योंकि उससे मालूम है उसने यहाँ पे हैंड वॉशिंग करके सही काम किया है, तो आपने उसे रिवॉर्ड किया है, तो वो उसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। अब वहीं क्या है कि आपने एक बच्चा है, आपने उसे हैंड वॉशिंग सिखाई है और उसने हैंड वॉशिंग नहीं की, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप उसे डांट सकते हैं, ठीक है, पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी कि आप उसे पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये चीज़ गलत है और उसे नहीं करनी है दोबारा, तो यहाँ पर क्या है, वो उसको दोबारा से आगे नहीं करेगा, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग भी हमारी रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड है, ठीक है, ये एक वॉलंटरी बिहेवियर के साथ आता है। जैसे कि हमने इसमें क्या किया था, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक रैट को एक बिल में रखा गया था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि देयर वर 2 बटन्स, ठीक है, रेड बटन एंड ग्रीन बटन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जो एक्सपेरिमेंटर था उसने जब रैट को उस पिंजरे में रखा था, तो वहाँ पर उसने बटन प्रोवाइड किए थे, और उन बटन्स के साथ क्या था, एक उसके पास रीइंफोर्समेंट था, ठीक है, एक रिस्पॉन्स था। तो यहाँ पर क्या था, जो ग्रीन अगर वो प्रेस करता है तो उसे क्या मिल रहा है, फूड, और अगर वो रेड प्रेस करता है तो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो अभी ये चीज़ उस माउस को नहीं मालूम क्योंकि वो तो बंद है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सपेरिमेंटर ने ये पहले से डिसाइड किया था सिनेरियो कि ये उसने इस हिसाब से बनाया था। तो अब चूहा घूम रहा है क्योंकि उसे बाहर निकलना है, बट सडनली क्या हुआ, उसने ग्रीन बटन को प्रेस किया, ठीक है, तो ग्रीन बटन को जब उसने प्रेस किया तो उसे क्या मिला, खाना, ठीक है, तो ये उसके लिए नया था, उसे अभी समझ में नहीं आया, पहली बार में उसे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। सेकेंड टाइम उसने फिर घूमते घूमते गलती से रेड बटन को प्रेस किया एंड उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, ठीक है, यहाँ पर उसे चोट लगी, तो ये उसका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आया। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट टाइम क्या किया, फिर से उसने ग्रीन बटन को प्रेस किया, तो जब ग्रीन बटन को प्रेस किया देन अगेन फूड सामने आ गया। तो यहाँ पर उसने चीज़ सीख ली कि रेड बटन अगर वो प्रेस कर रहा है तो वो नेगेटिवली उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर उसके लिए आ रहा है कि ये वाला जो एक्शन है मुझे यहाँ पे ये बटन प्रेस नहीं करना है, बट जो ग्रीन है वो उसे फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ से उसने क्या किया, उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड हुआ। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ योर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और थ्योरी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन आप नाम से समझ सकते हैं बेसिकली कि ऑब्जर्व करना है। तो इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या है, 4 स्टेप्स है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का पहला स्टेप है अटेंशन। अटेंशन मीन्स कि आप किस इवेंट को कैसे नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अटेंशन होता है कि आपने नोटिस किया है, नोटिस कराया गया, ठीक है। तो बेसिकली किसी चीज़ को पहले सबसे फर्स्ट इनकाउंटर करना, फर्स्ट इनकाउंटर दैट इज़ अटेंशन, ठीक है। आप देख रहे हैं कि वो चीज़ कैसे की जा रही है, कैसे कौन उसे कर रहा है, ठीक है, कब कर रहा है, ये अटेंशन में ये फैक्टर्स आपने देखे। देन नेक्स्ट क्या है उसका रिटेंशन। रिटेंशन कि अब आपने देखा कि हैंड वॉशिंग बेसिकली ले लेते हैं, चलो कि ठीक है, एक बच्चा है और उसका केयर गिवर है, तो वो क्या कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चे ने देखी और उसके बाद उसने खाना खाया है, तो ये चीज़, ये सिनेरियो है। तो यहाँ पर जब वो हैंड वॉश कर रहा है, वो बच्चे ने देखा कि वो कैसे कर रहा है। वो पहले टैप ऑन कर रहा है, हैंड वेट कर रहा है, देन हैंड वॉश ले रहा है, देन रब कर रहा है, एंड देन दोबारा से हाथ धुल रहा है। तो ये अटेंशन है। अब रिटेंशन में क्या है कि उसको वो चीज़ कितनी याद रहेगी, ठीक है, कि उसने क्या सीखा कि खाने से पहले हैंड वॉश करना है। अब ये रिटेंशन है उसके माइंड में कि ये रिटेंट हुआ या नहीं, ठीक। थर्ड इज़ रिप्रोडक्शन। अब क्या है, वो इसको क्या करेगा, इस कंडीशन को वो अब जो उसने सीखा है वो उससे कहीं परफॉर्म करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो खाना खाने जाएगा उससे पहले वो हैंड वॉश करेगा। तो ये होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि बेसिकली अपने जो भी आपने बिहेवियर सीखा है उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस। देन आता है मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि हमने एक एक्शन कर लिया, अब ज़रूरी तो नहीं है हम उसे हर बार करेंगे, तो हमें उसे हर बार करना है क्योंकि वो पॉजिटिव थिंग है। तो उस चीज़ को हर बार करते रहने के लिए एक मोटिवेशन आती है, एक मोटिवेशन प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ मोटिवेशन, ठीक है। तो वो ही मोटिवेशन है कि आपको री इन्फोर्समेंट्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है। हैंड वॉश किया, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मिला, तो इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन रहेगा कि आपको ये नेक्स्ट टाइम करना है, ठीक है। सो लेट्स सी हेयर विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर 2 लोग हैं इन इमेज, ठीक है, एंड दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट और उन्हें नहीं मालूम चॉपस्टिक कैसे होल्ड करनी है, व्हाट इज़ चॉपस्टिक इवन। तो वो उसे पकड़ के देख रहे हैं, द फर्स्ट इमेज यू कैन सी, ठीक है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा उन्हें कैसे खाना है, कैसे होल्ड करना है। देन उन्होंने क्या किया, दूसरों को देखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 प्रोसेस साइमल्टेनियसली हुई, अटेंशन और उसका रिटेंशन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेकंड इमेज में देखा कि लोग कैसे होल्ड कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उस चीज़ को रिटेन किया, एंड देन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में उन्होंने उसको होल्ड किया। होल्ड करना इज़ द प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन यू कैन से ऑफ द एक्शन, एंड लास्ट में उन्होंने एक दूसरे को खिलाया, दैट इज़ मोटिवेटिंग कि हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है कि जो बिहेवियर है वो आप दूसरों को देख करके सीख सकते हैं, आप उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थी, ठीक है। तो लर्निंग की हमारे पास 3 थियोरीज थी, एंड दीज 3 थियोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो thank you so much everyone for watching, and if you have any queries please drop in the comment section and do subscribe the channel for more and do share the channel.